सब्जी में तो नमक मिर्च का पता ही नहीं चलता। हाँ यार, ऐसा लगता है कि घर का खाना खाए तो जमाना ही बीत गया। अब तुम लोगों को घर के खाने को इतना याद नहीं करना पड़ेगा। इनसे मिलो, ये है किरण, ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और ये फूड बिजनेस स्टार्ट कर रही है। किरण, इन लोगों को अपने खाने का सैंपल दो। किरण अपने हाथ में रखा हुआ लंच बॉक्स उनको दे देती है। फिर नम्रता कहती है, आप लोग इस खाने को टेस्ट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो कल से ही आप किरण को ऑर्डर दे सकते हैं। बातें करने के बाद किरण और विवेक दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन नम्रता किरण को कॉल करके कहती है, किरण, मेरे ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर पागल ही हो गए। कल से तुम्हें उन सभी को लंच बॉक्स देना है और कुछ पैसे मैं तुम्हें एडवांस फोन पे कर रही हूँ। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी सास के पास आती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, मेरा तो जैसे सपना पूरा हो गया। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और सभी को लंच बना कर दूंगी। फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपनी दोनों नंदों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब काजल कहती है, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लंच बॉक्स देने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे हम लंच बॉक्स खरीद पाएं, बाकी की चीजें भी खरीद पाएं। हाँ काजल, नम्रता ने उन लोगों से लेकर मुझे कुछ तो एडवांस दिया है, लेकिन कुछ और पैसों की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। वहां लोग बात ही कर रहे थे कि तभी करुणा अंदर जाती है और कुछ चांदी के गहने लाकर किरण को देते हुए कहती है, बेटा तू इन गहनों को बेचकर बाकी का सामान ले आ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके गहने नहीं ले सकती, आपकी अमानत है। बेटा तू भी तो हमारे लिए ही इतना सब कुछ कर रही है ना, और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। चल अब इसे रख ले और मना मत करना। किरण खुशी खुशी गहने ले लेती है। उसी दिन वह विवेक के साथ जाकर गहनों को बेच देती है और कुछ हॉट पॉट वाले लंच बॉक्स खरीदती है और जरूरत का बाकी का सामान भी खरीदती है। अगले दिन किरण अपना काम खत्म करने के बाद रसोई में जाती है और कांपते हुए लंच बनाना शुरू करती है। तभी सीता और काजल भी वहां आ जाती हैं। तब सीता कहती है, किरण भाभी, हम दोनों भी लंच बनाने में आपकी मदद करेंगे। सीता, काजल, तुम लोग इतनी ठंड में क्यों उठ गई हो? मैं अकेले ही कर लूंगी। कैसी बातें करती हो भाभी आप, भला हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लाइए मैं सब्जी काटती हूँ, सीता आटा गूंथे।